नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। दिल्ली में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब्दुल बासित ने कश्मीर में जारी हिंसा को कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई करार दिया। बासित ने कहा कि पाकिस्तान ने इस साल अपनी जश्न आज़ादी कश्मीर के नाम कर दी है। नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में पाकिस्तानी झंडा फहराने के बाद अपने संदेश में बासित ने यह भी कहा कि किसी भी आज़ादी की लड़ाई को ताकत से दबाया नहीं जा सकता और कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई भी एक दिन रंग लाएगी। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, आपने वज़ीर आज़म के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आज़ादी हम कश्मीर की आज़ादी के नाम करते हैं। जम्मू और कश्मीर की भी तहरीक आज़ादी इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और कम आय वाले लोगों की घर खरीदने की इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को प्रोविडेंट फंड के बदले कम कीमत का घर खरीदने की स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को अगले महीने होने वाली EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड के मंजूर करने के बाद इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत सदस्य बैंक या हाउसिंग एजेंसी और EPFO के बीच समझौता होगा। स्कीम के तहत सदस्य की भविष्य में कटने वाला PF EMI के तौर पर जमा किया जाएगा। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, आपने वज़ीर आज़म के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आज़ादी हम कश्मीर की आज़ादी के नाम करते हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि तहरीक आज़ादी की तहरीकें कभी पसपा नहीं होती। आज़ादी की तहरीकों को बिलाखिर कामयाब होना पड़ता है, चाहे उन तहरीकों के खिलाफ किस कदर ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए। तहरीकें, आज़ादी की तहरीकें बहरहाल कामयाब होती हैं। जम्मू और कश्मीर की भी तहरीक आज़ादी इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और हमें इस बात का यकीन है, कामिल यकीन है कि जो कुर्बानियां जम्मू और कश्मीर के लोगों ने दी हैं, इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगी। तो अब्दुल बासित के इस गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। PMO में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जहां तक भारत का मौकिफ है, ये स्पष्ट है और ये सर्वसम्मति से ये बात स्वीकार की जा चुकी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कश्मीर के संबंध में या कश्मीर के संदर्भ में कोई विषय बकाया है तो मात्र इतना कि किस प्रकार पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को वहां से स्वतंत्र करा के पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि उनका वो क्या कहते हैं उसका कोई अंतर नहीं। जहां तक भारत की नीति है उसमें क्लैरिटी भी है और कंसिस्टेंसी भी है। इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायुक्त को 12 अगस्त 2016 को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से एक पत्र प्रेषित किया गया। इस पत्र में भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के लिए राहत सामग्री सप्लाई करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे हम बिल्कुल बेतुका मानते हैं। भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार से घुसपैठ, हथियार, नशीले पदार्थ और जाली मुद्रा की सप्लाई जैसे पाकिस्तान के ट्रेडमार्क एक्सपोर्ट्स को पहले ही बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर चुके हैं। हम पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की इस पेशकश को खारिज करते हैं। Traditionally in Pakistan has always been the equivalent of Kashmir Day, and to that extent this is not new. Neither should it come as a surprise, because in the last few months
Pakistan and the establishment there have steadily been trying to raise the pitch on Kashmir, and because of more recent developments within the valley related to the Burhan Wani issue, Pakistan in many ways is trying to, I would say, maximize whatever potential it sees as far as Kashmir is concerned. प्रकार के टिप्पणियां औपचारिक रूप से एक दूत द्वारा विशेष रूप से आपत्तिजनक है। ये 56 इंच की छाती वाली सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ऐसे टिप्पणियों को या ऐसे दूत को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने के लिए, अपने देश वापस भेजने के लिए और पाकिस्तान को कठोर से कठोर एक संदेश देने के लिए ये देश जानना चाहता है। बासित उस कश्मीर की आज़ादी की दुआ कर रहे हैं जो भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में जाकर कश्मीर का रोना रोते हैं, अमेरिका से भी कश्मीर पर मदद मांगते हैं, लेकिन हर मोर्चे पर उनकी मांग खारिज कर दी जाती है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचार की कहानियां अब दुनिया भर में सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान उन पर चादर डालने की कोशिश करता है। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, आपने वज़ीर आज़म के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आज़ादी हम कश्मीर की आज़ादी के नाम करते हैं। जम्मू और कश्मीर की भी तहरीक आज़ादी इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कश्मीर के संबंध में या कश्मीर के संदर्भ में कोई विषय बकाया है तो मात्र इतना कि किस प्रकार पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को वहां से स्वतंत्र करा के पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाए। We cannot agree that a dialogue with sponsors and supporters of terrorism should carry on without being linked to action in their lives. हम समझते थे कि इतना समय गुजर जाने के बाद पाकिस्तान को थोड़ी सी संयम और समझ से काम लेने का एक अवसर है और वो लेंगे। और ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कई बार कहते भी थे कि अब हमको पीछे ना देखकर आगे का सोचना है। इसके बाद फिर से यही बात खड़ी करनी मैं समझता हूं कि एक बहुत दुख का विषय है। इस पत्र में भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के लिए राहत सामग्री सप्लाई करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे हम बिल्कुल बेतुका मानते हैं। हम पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की इस पेशकश को खारिज करते हैं। बाजर ये सफीर होता है, राजनयिक जो होता है, उसका काम ये होता है दोस्ती को आगे बढ़ाना। इसीलिए एम्बेसी खोली जाती है कि वो दो देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाए। पाकिस्तान की एक ऐसी एम्बेसी है अकेली पूरी दुनिया में जो भारत से रिश्तों को दूर करती है हमेशा, और खासतौर से अब्दुल बासित हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। हमारा पहला सवाल, ऐसा क्यों है कि आजादी का जश्न मनाते पाकिस्तान के मुंह में मिठाई लेकिन बॉर्डर पर साजिश के बम हैं? दूसरा सवाल, क्या कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान जंग करने पर आमादा है? तीसरा सवाल, आखिर पाक अधिकृत कश्मीर में कब तिरंगा लहराया जाएगा? चौथा सवाल, कश्मीर फोबिया से पाकिस्तान कब आजाद होगा? और अब ये आपको सीधे ये वाघा बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज आपको पता है 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है आज, और कल भारत का स्वतंत्रता दिवस 69 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर वाघा बॉर्डर पर आज काफ़ी गहमा गहमी नज़र आती है। हालांकि यहाँ पर रोज़ गहमा गहमी रहती है, लेकिन आज खास दिन है। वाघा बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का एक बॉर्डर, और आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। दोनों तरफ के सैनिक जब जोश से भरे हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं, और ये जो इवेंट होता है वहाँ पर काफ़ी दर्शनीय होता है, और इसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं वाघा बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के सैलानी
ये तस्वीरें आप सीधे बाघा बॉर्डर की देख रहे हैं। बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचे हैं। आज पाकिस्तान अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है, 69 साल पाकिस्तान को, और कल भारत मनाएगा। लेकिन आज अब्दुल बासित जो कि हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के इंडिया में, उन्होंने बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल और विवादास्पद बयान दिया है। कश्मीर की आज़ादी को जोड़ा है उन्होंने अपने आज मनाए जा रहे पाकिस्तान की आज़ादी के दिवस को। लेकिन फिलहाल अभी जो असली एक्शन होता है वाघा बॉर्डर पर, उसमें लगता है थोड़ा सा समय है। तो जब वो समय आएगा तब हम आपको वहाँ की सीधी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर 3 आतंकियों को ढेर करने वाले और देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सेना के हवलदार हंगपन दादा को इस शौर्य और वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। हंगपन दादा 1997 में सेना के असम रेजिमेंट में शामिल हुए थे और शहादत के वक्त उनकी पोस्टिंग 35 राष्ट्रीय राइफल्स में थी। जम्मू कश्मीर के शमसाबरी रेंज में आतंकियों से मुठभेड़ में हंगपन दादा शहीद हो गए थे।